हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि हमने साउंड एनर्जी के बारे में पढ़ा, लाइट एनर्जी के बारे में पढ़ा, अब हमारा ये लास्ट टॉपिक रहता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके साथ हमारा जो एनर्जीज वाला टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल क्या होता है? बिजली। जो एनर्जी हमें बिजली से मिलती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। मोस्टली इनसाइड द कंडक्टर्स। अभी कंडक्टर्स क्या होते हैं जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाती है। जैसे मेटल्स हो गए, ये बहुत ही गुड कंडक्टर होते हैं हीट की। ठीक है जी। इट अराइजेस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों होती है? इट अराइजेस बिकॉज वर्क इज डन इन मूविंग फ्री चार्ज कैरियर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इनसाइड द कंडक्टर। देन इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? विलियम गिलबर्ट ने देखा कि कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनमें क्या है, अट्रैक्टिंग लाइट प्रॉपर्टीज़ है। इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ अट्रैक्टिंग द लाइट बॉडीज़ जब हम रब करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक कॉम्ब के साथ जब आप अपने हेयर्स को क्या करते हो, कॉम्ब करते हो, उसमें थोड़ा सा ऑयल रह जाता है और आप बिट्स ऑफ पेपर आपने देखे होंगे, वो क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं उस कॉम्ब से। ठीक है। तो ये चीज़ें, ये अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो सबसे पहले किसने देखी? विलियम गिलबर्ट ने देखी। याद रखना, क्वेश्चन आता है। विलियम गिलबर्ट ने देखी और उन्होंने बोला कि चार्जेस पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, दो तरह के। और हमें पता ही है, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। लाइक मीन्स जो सेम होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। जैसे पॉजिटिव एक दूसरे से दूर जाएगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ें किसने देखी चार्जेस को लेकर? विलियम गिलबर्ट ने देखी। ठीक है जी। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? किसी का कैपेसिटी, किसी की वो क्षमता, ठीक है, कि वो कहाँ तक पहुँच सकता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन फॉर कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट तक पहुंचने की आपकी जो क्षमता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है और उसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? बिकॉज इसमें से कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है। I क्या है? करंट। Q क्या है? चार्ज। और T क्या है? टाइम। दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। और इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है। ये पॉइंट ज़रूर छोटे छोटे हैं, ठीक है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, करंट कितनी तरह के होते हैं? तो करंट दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है ऑल्टरनेटिंग। डायरेक्ट होता है जो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में मूव करे। और ऑल्टरनेट क्या होता है? जो चेंज करता रहता है थोड़े थोड़े टाइम बाद, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, उसको बोलते हैं। ठीक है जी। देन ओम्स लॉ का फॉर्मूला ये तो आप सबको पता होगा, V इज इक्वल टू आई आर, की पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है? दैट इज I क्या होता है आपका? करंट। R क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है जी। डन विद दिस। देन इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स, क्वेश्चन आया था इसमें से, इंपॉर्टेंट भी है। उन्होंने ना 4-5 मतलब ऑप्शन दे दिए थे 4, इनमें से बताओ कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है इलेक्ट्रिक सर्किट का, कि जो एक सर्किट होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। जो नहीं इंपॉर्टेंट वो नॉट में आ जाएगा। ठीक है। तो हमेशा एक इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, वायर होती है, स्विच होती है और बैटरी होती है। 4 चीज़ें माइंड में रखना। ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन कोई भी आए उसको क्रॉस मार देना। ठीक है। बल्ब, वायर, स्विच एंड बैटरी। ठीक है। कई बार की भी लिखा आ जाता है स्विच को, तो कंफ्यूज मत होना अगर की भी आ गया, KEY। ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक सेल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक सेल्स एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये डेफिनेशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। उन्होंने जस्ट डेफिनेशन डाली कि कौन सा इनमें से ऐसा डिवाइस है जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। बहुत ऑप्शन थे, इलेक्ट्रिक हीटर था, इलेक्ट्रिक मोटर था, और उसमें से एक इलेक्ट्रिक सेल था। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आंसर था उसका? इलेक्ट्रिक सेल। अब इलेक्ट्रिक सेल दो तरह से कंबाइन होते हैं, एक तो होता है सीरीज में, मतलब प्रॉपर लाइन में, एक होता है पैरेलल, एक के नीचे दूसरा फिर तीसरा।
ठीक है, 2 तरह की इसकी अरेंजमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट इज जो सर्किट होते हैं वो फर्दर 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज सर्किट। ओपन में तो कभी भी क्या है, करंट पास नहीं होगा। क्लोज में होगा क्योंकि वो कनेक्टेड होता है। आप देख सकते हैं ओपन में यहाँ पे देखिए जो की है, स्विच है, ओपन है, वो करंट कहाँ से पास करेगा जब कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, चाहे आप स्विच ऑन कर दो, जब मतलब क्या है, ये की ही बंद नहीं है तो ये ओपन सर्किट में है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्शन है क्लोज्ड में, क्लोज मतलब बंद है, तो करंट ऐसे इजीली फ्लो कर जाएगा इसमें से। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, क्लोज सर्किट। तो ये डायग्राम्स याद रखना, तभी मैंने अलग से बनाए हैं। लिखने को तो मैं सिंपल डेफिनेशन लिख देती, ओपन सर्किट की ये होती है, क्लोज की ये होती है, बट ये डायग्राम भी क्वेश्चन में पूछा गया था। कईयों को ये नहीं पता लगता कई बार ओपन सर्किट कौन सा, इसमें से क्लोज सर्किट कौन सा, तो डायग्राम को दिमाग में रखना। ठीक है, एज यू ऑल नो डायग्राम्स वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो अब देखेंगे कौन सा गुड कंडक्टर है, कौन सा बैड कंडक्टर है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गुड कंडक्टर्स कौन से होते हैं, वो कंडक्टर्स या वो मटेरियल जो क्या है इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास करने देते हैं। जैसे पहले भी बताया, मेटल्स एक ऐसे गुड कंडक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली अपने से पास होने देते हैं। और बैड कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते खुद से। ठीक है, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड जो डिस्टिल्ड वाटर है ना, वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्वेश्चन आता है ये, डिस्टिल्ड वाटर 101% श्योर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट जब उसमें सॉल्ट में मतलब पानी में आप सॉल्ट मिक्स कर दोगे तो वो गुड कंडक्टर बन जाता है। 2 असम्पशंस है इसमें देखने को कि डिस्टिल्ड वाटर वैसे तो पुअर कंडक्टर है, बट जैसे ही आपने पानी में नमक मिलाया तो वो क्या है, गुड कंडक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, एसिड इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ह्यूमन बॉडी भी एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है जी, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हीटिंग इफेक्ट को लेकर, बट आई होप उससे पहले आपको ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समझ आ गया, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नाउ हीटिंग इफेक्ट को लेकर कुछ चीज़ें, कि हीटिंग इफेक्ट किस चीज़ में हीटिंग जल्दी हो जाती है, किस में स्लो होती है, तो ये आपके माइंड में होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है जी, तो सबसे पहले बल्ब हो गए, फैन हो गए, इन 2 चीज़ों को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका बल्ब हो गए, फैंस हो गए, हमेशा किस में कनेक्टेड होते हैं, वो पैरेलल में, वन अपॉन अनदर। ठीक है, और शॉक्स वगैरह से अवॉइड करने के लिए जो मेटल बॉडी है उसको क्या किया जाता है, अर्दन किया जाता है, धरती में उन तारों को दबाया जाता है। हमने भी कई बार देखा होगा कि जब हम कहते हैं ना कि घर में घर की जो दीवारें हैं उसमें क्या है, करंट आ गया है, क्यों, क्योंकि जो आपकी जो तारें होती है ना वो ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं होती, जिस वजह से उनमें करंट आता है, तो उनको क्या हमेशा धरती से कनेक्ट करके रखना चाहिए, अर्दन्ड करना चाहिए। ठीक है, व्हेन लाइव वायर और न्यूट्रल वायर विल टच ईच अदर डायरेक्टली, तो उससे क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट का रीज़न क्या होता है, जैसे ही लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे से कनेक्शन में आ जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, देन CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प हमें यूज़ करने चाहिए, क्यों, क्योंकि इससे बिजली बचती है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैं हमेशा डायरेक्ट लेके आती हूँ आपके लिए, बिकॉज बुक मटेरियल तो मैंने देना ही होता है, तो बुक में से आप तो सारे ही पढ़ लोगे, बट द थिंग इज जो चीज़ें रिपीट हो रखी हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है जी, तो याद रखना, बल्ब्स और फैंस ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। शॉक्स को अवॉइड करने के लिए मेटल बॉडी को हमेशा धरती में दबाया जाता है, और जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे से कनेक्ट होती है तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प हमें यूज़ करने चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो जाती है, बिजली की बचत होती है। नाउ मोर पॉइंट्स, ISR मार्क। आपने देखा होगा कोई भी बिजली की चीज़ है, आपने छोटा सा स्विच ही लिया है, उसमें एक ISR मार्क होता है। इससे क्या होता है, हमें पता लग जाता है कि जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, सेफ़ है, और इससे एनर्जी की वेस्टेज भी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, देन वियर एंड टियर कॉज शॉर्ट सर्किट। फालतू में तारों को खींचते रहोगे, खोलते रहोगे, तो उससे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। तो आज के ज़माने में, ठीक है, आजकल क्या है,
मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स MCB यूज़ की जाती है फ्यूज़ की जगह। हम पहले तो फ्यूज़ लगा देते थे सिंपल, ठीक है, बिजली बोर्ड में आपने देखा होगा हम सिंपल फ्यूज़ लगाते थे, बट अब हम MCB यूज़ करते हैं, ठीक है। MCB क्या होते हैं, ये ऐसे स्विचेस होते हैं जब उनको लगता है ना कि करंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, खुद ही बंद हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाते हैं, ठीक है जी। सो आई होप दिस इज़ क्लियर कि हम MCB क्यों यूज़ करते हैं फ्यूज़ की जगह, क्योंकि वो क्या होते हैं ऐसे स्विचेस होते हैं तो खुद ही क्या है ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं जब उनको लगता है ना कि करंट की लिमिट बहुत ज़्यादा हो रही है, सेफ लिमिट से ऊपर जा रहा है, अभी शॉर्ट सर्किट होने वाला है, तो वो खुद ही बंद हो जाते हैं। जबकि जो फ्यूज़ होते हैं वो कभी भी खुद बंद नहीं होते थे, वो उल्टा ख़राब हो जाते थे और करंट ज़्यादा हो जाता था, ठीक है, हीट अप हो जाते थे वो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। और इसके साथ हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी टॉपिक, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी एनर्जी टॉपिक्स थे, इलेक्ट्रिकल, साउंड, लाइट, सब कुछ क्या है हो चुका है। अब इसके बाद हम नेचुरल रिसोर्सेज करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you very much and please share as much as you can. Thank you very much once again.